आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए पहले आप। नमस्कार दोस्तों, तो आप इस डिबेट के अंदर देखेंगे किस तरीके से जावेद अख्तर किसी बात को लेकर चित्रा त्रिपाठी से भड़क जाते हैं और वो उन्हें अपना धर्म यानी कि एंकरिंग करते समय उन्हें क्या करना चाहिए, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, उन्हें बायस रहना चाहिए, दोनों पार्टियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, ये समझाने लगे। इसी बात को लेकर चित्रा त्रिपाठी भड़क गई और डिबेट उन्होंने वहीं ख़त्म कर दी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि चित्रा त्रिपाठी का कहना था कि मोदी सरकार सीएए और एनआरसी पर मुसलमानों को भी यहाँ पर रहने की पूरी आज़ादी है और जो बच गए हैं मुसलमान, जो बच जाएंगे, उनके लिए भी एक प्रोसेस, जो लंबी प्रोसेस है वो है, उसके तहत वो यहाँ पर रह सकते हैं। इस पर जावेद अख्तर भड़क गए और उनका कहना था कि उनके लिए लंबी प्रोसेस का क्या मतलब है, जब जिस तरीके से जो भी प्रोसेस इसके लिए बनाई गई है तो उसी प्रोसेस के अंतर्गत मुसलमान भी आना चाहिए। उनके लिए दूसरी प्रोसेस या लंबी प्रोसेस का क्या मतलब होता है। तो देखिए पूरी डिबेट और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका इस मामले में क्या कहना है और सीए का आप समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये पूरी डिबेट। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उससे तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए पहले, अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि जो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसके बारे में बात ही नहीं हुई। अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको। करोड़ों। वो कहाँ से प्रूफ करेगा? एक दलित, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब आदिवासी के साहब ये पेपर्स हैं मेरे दादा की ये प्रॉपर्टी, उसके 10 जनरेशन में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही है बेचारे की। खेत मजदूर जो है कभी इस खेत पे काम करता है, कभी उस खेत पे काम करता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो आते हैं गांव से लोग, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनी वहाँ से हटा दिए गए, दूसरी बिल्डिंग पे जाके काम करने लगे। ना उनके पास घर, ना उनके पास अपने 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। उनके पास कौन से पेपर होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो भारतीय है? कैसे करेंगे वो? अमीरों का प्रॉब्लम नहीं है। अमीर तो सारे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई, सब प्रूफ कर देंगे। ये गरीब कैसे करेंगे? उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं जावेद अख्तर साहब। आप हिंदी उर्दू के हस्ताक्षर हैं, इसी वजह से आपका एहतराम करते हुए, आपकी इज्जत करते हुए, चूंकि आपकी गजलों, शेर व शायरी को पढ़कर ही हम लोग बड़े हुए हैं, आपको बताते चलें कि पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है उसका पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं। 1 to 1 आपसे बातचीत हो रही है, इस वजह से मेरी ये जिम्मेदारी थी कि वो महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि उत्तर प्रदेश में अगर 15 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं हिंसा में, उसमें सिमी के हाथ होने की भी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसको जांच को लेकर यूपी पुलिस आगे बढ़ेगी, तो उस पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो दंगा फसाद के जरिए इस देश को जलाना चाहते हैं? उन लोगों पर भी सवाल खड़े किए जाने चाहिए जो
पुलिस को लगातार निशाना बनाते हैं, उनके ऊपर बाकायदा गोलीबारी की जाती है और पत्थरबाजी की जाती है। इस वजह से मेरा ये सवाल था। फिलहाल आज तक से आप जुड़े, बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि कानपुर IIT को लेकर मैंने सुना है कि यूपी में पुलिस पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये मुझे भी खबर मिली कि पुलिस पे बहुत जुल्म हो रहा है यूपी में अक्सर पुलिस पे बहुत जुल्म होता है। जुल्म सहने के लिए मशहूर है यूपी की।